कृष्णा एसेसरीज की ओर से सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं। और सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूर्ण राज्य का दर्जा हमें मिला था और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूं। और उसके लिए मैं सबसे पहले आज खड़ा हूं एक स्कूल में। हालांकि ये विषय केवल इस स्कूल से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है हमारे देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था से। मैं स्कूल का माध्यम सिर्फ इसलिए बन रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पर वर्किंग हूं, तो इस स्कूल को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं। मैं जैसे आपके बीच में खड़ा हूं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़सर में, बहुत पुराना स्कूल है। और देख रहे हैं आप स्कूल का कितना बड़ा प्रांगण है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेटअप बना हुआ है। किंतु आज जिस विषय की तरफ मैं लेकर चल रहा हूं, उस विषय को पूरी देश की सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, चाहे वो अभिभावक हों, उन सभी को बहुत ही गहनता से विचार करना पड़ेगा कि हम और हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरफ जा रही है। लगभग पिछले 2 वर्ष हो चुके हैं और लगभग होने वाले हैं मार्च में। कोरोना महामारी का दौर चला हुआ है और जिसकी वजह से पूरा देश, पूरी दुनिया त्रस्त है, भयभीत है और बहुत परेशान चल रही है। लेकिन इन सारी परेशानियों के बीच में एक परेशानी जो हमारे लिए बहुत बड़ा कारण बनती जा रही है, हमारे भविष्य के लिए, हमारी चिंता बढ़ाने के लिए, और वो है हमारे बच्चों की एजुकेशन। शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल इन 2 सालों में हुआ है जिसका शायद कोई भी व्यक्ति अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है। सरकारें बच्चों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए स्कूलों को बंद करने के जो फैसले ले रही हैं, जैसे आप ये देख ही रहे हैं, अभी पूरे स्कूल बंद हैं। हालांकि आज तो वैसे भी हिमाचल दिवस है तो आज तो छुट्टी वैसे ही है, लेकिन वैसे ही स्कूल बंद हैं। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। पिछले 2 सालों से बच्चे स्कूल जाना ही भूल गए हैं। बच्चों को अब स्कूल जाना ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए एक नया काम, क्योंकि जब किसी कार्य को आप नहीं करते हैं तो नहीं करने की आदत पड़ जाती है, और वही बच्चों के साथ हो रहा है। तो आज इस विषय के साथ मैं बहुत गंभीर बातें लेकर चलना चाहता हूं हमारी सरकारों के सामने और हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर। सबसे पहला, सरकारें जिस तरह से ये कह रही हैं कि बच्चों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इस विषय पर हमें सोचना पड़ेगा। सोचना इस बात पे पड़ेगा कि एक बात तो ठीक है कि जब बहुत लॉकडाउन था तो बात समझ में आती थी कि लॉकडाउन में कोई व्यक्ति बाहर निकलता ही नहीं था, तो बच्चे सुरक्षित थे, परिवार भी सुरक्षित थे। लेकिन अब पिछले लगभग 1-1.25 साल से लॉकडाउन भी नहीं है। लॉकडाउन के अलावा बाकी सभी कार्य हो रहे हैं। आपकी शादियां हो रही हैं, आपकी राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, आपके भंडारे हो रहे हैं, आपके सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग मंदिरों में भी जा रहे हैं अपने परिवारों के साथ में। इवन देन बच्चे भी शादियों में जा रहे हैं, बच्चे भी भंडारों में जा रहे हैं, बच्चे भी सभी चीज़ों को, सभी कार्यों को कर रहे हैं जो एक आम नॉर्मल आदमी करता है। बाज़ारों में भी आप देख रहे हैं बच्चे खूब जा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि बच्चों को केवल कोरोना का डर स्कूल में ही है? ये बड़ा विषय जो है वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स शादियों में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, राजनीतिक रैलियों में जाते हैं, तो पूरा दिन घूमने के बाद में वो अपने बच्चों से शाम को घर पे जाके मिलते हैं। तो ऐसे में जब बच्चों को घर पे संक्रमण नहीं हो रहा है तो स्कूलों में संक्रमण किस तरह से, किस आधार पर आंका जा रहा है, और क्या ऐसी वजह है जिस वजह से इन स्कूलों को नहीं खोला जा रहा है? अब तो पूरे देश में ये सवाल उठने लगे हैं कि ये कोरोना महामारी कुछ है भी या केवल सवाल ही खड़ा कर रही है। और क्योंकि एक बड़ा विषय मैं यहाँ पर इसलिए भी लेकर चलना चाहता हूँ, मैं, मेरे सहयोगी थोड़ा स्कूल को भी थोड़ा दिखाते रहेंगे। स्कूलों में जो खाली हुई पड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं, पिछले 2 सालों से अध्यापकों के वेतन दिए जा रहे हैं, बच्चों की आउटपुट क्या है उस पर कोई नहीं देख रहा है। बच्चे ऑनलाइन कितना पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका किसी ने अभी तक अंदाजा नहीं लगाया। ना 2 सालों में अध्यापकों की सैलरीज रुकी हैं, ना किसी तरह से कोई कार्य रुका है। लेकिन अगर रुका है तो इन स्कूलों में बच्चों का जो मानसिक विकास होना चाहिए, जो उनका शारीरिक विकास होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से रुक चुका है।
अब पेरेंट्स के पास कोई साधन नहीं है कि उनको बच्चों को किस तरह से आगे ले जाया जाए। यहाँ पर देखिए कुछ पेरेंट्स, मैं एक व्यक्ति खड़े हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात कराऊंगा आपकी। हालांकि ज़्यादा लोगों को हम नहीं बुला पाए यहाँ पर, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये यहाँ पर आप यहाँ, मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कराना चाहूँगा कि क्यों बच्चों के स्कूलों पर पाबंदियाँ लगती जा रही हैं, या क्या बच्चों की पाबंदियाँ इसी तरह से अगर रहेंगी तो क्या उनको हम शिक्षित कर पाएंगे, क्या हमारी जो शिक्षा की बात हम करते हैं क्या वो पूरी हो पाएगी। राजनीतिक रैलियों पे रोक नहीं है, धार्मिक स्थलों में कहीं कोई रोक नहीं है, बाज़ारों में बच्चों को रोक नहीं है, तो फिर स्कूलों में ऐसा क्यों कोरोना है जो फैलता है। पहले हमारे बीच में एक यहाँ अभिभावक खड़े हैं या इनके भी बच्चे पढ़ते होंगे, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से आप लोग ये देख रहे हैं कि बच्चे बाज़ारों में भी जाते हैं, सभी जगह जा रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, शादियों में भी जा रहे हैं, आप लोग भी शादियों में जा रहे हैं, फिर आप इसमें बच्चों से मिलते भी हैं, तो ऐसे में क्या सरकार को करना चाहिए, आप क्या मानते हैं कि अभिभावक होने के नाते। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार को स्कूल खोल देने चाहिए। अच्छा, जैसे कोरोना की गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस को मानते हुए बच्चों को बताना चाहिए कि इन गाइडलाइंस को आप मानिए और स्कूल में आइए। बच्चों आपके, लेकिन हाँ, बच्चों की गाइडलाइन मानने की बात जहाँ पर आती है, वो मैं एक सुझाव ज़रूर रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप बसों में 50% सवारियाँ करके चलाते हैं, आप कई जगह ऐसा भी किया कि हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुलेंगी, 2 दिन बंद कर दिया गया, या शाम को 6 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। कोरोना को रोकने का मुझे लगता है कि सरकारों के पास कोई भी प्रॉपर समाधान नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है कि जैसे एक क्लास में अगर मान लीजिए 20 बच्चे हैं, तो क्या बच्चों को अल्टरनेट डे पे नहीं बुलाया जा सकता कि 10 बच्चों को आज बुलाया जाए, 10 बच्चों को कल बुलाया जाए, फिर अगले दिन 10 बच्चों को बुलाया जाए, क्योंकि क्लास वाइज में आधे आधे करके बच्चों को बुला लिया जाए। और ये स्कूलों का जो दौर है कहीं ना कहीं बंद होने का, इनको, इस दौर को हटाकर स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज अब हमारी शिक्षा व्यवस्था के बीच में खड़ा हो रहा है कि हमारे बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि अनपढ़ तैयार हो जाएं, क्योंकि ना तो बच्चों का शारीरिक रूप से विकास हो रहा है, ना उनका मानसिक रूप से विकास हो रहा है, और घरों पे पेरेंट्स भी इरिटेट हो चुके हैं, क्योंकि इतना लंबा समय 2 वर्ष तक बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का ही हो रहा है, हमारा देश का जो भविष्य कहा जाता है। तो ये विषय मैं आपके बीच में आज लेकर चल रहा हूँ कि सरकारों को इसको लेकर बहुत ही संगीन एक तरीके से, गहन तरीके से सोचना चाहिए, कुछ ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि वो व्यवस्था सही ढंग से सुचारू रूप से चले। अब टीचर्स तो स्कूल आ ही रहे हैं, टीचर्स को सैलरी मिल ही रही है, पिछले 2 साल में लाखों करोड़ रुपए सैलरीज में बांट दिए गए हैं, लेकिन बच्चों का आउटपुट क्या है। अगर उन बच्चों को 2 साल बाद आज लाया जाए, खड़ा किया जाए, तो उनके पास हाथ खाली हैं उनके। तो ये विषय कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि इस बात पे बोला जाए, इस बात पे विषय चर्चा की जाए, तो इसलिए आज ये चर्चा करने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और सरकारों तक इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा रूप में पहुंचाएं कि स्कूलों को खोलने के लिए कोई रणनीति बनाएं, कोई ऐसा तरीका चुनें, चाहे वो ऑड इवन डेज़ का नियम बनाएं, चाहे ऑड इवन रोल नंबर्स के हिसाब से बुलाया जाए। एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो बच्चों की पढ़ाई स्कूल में हो, और अगले दिन जब दूसरी क्लास लग रही है तो उसको बच्चों को ऑनलाइन लाया जाए, ताकि वो रिवीजन कर पाएँ उस जो आपने पिछले दिन पढ़ाया, जो अगले दिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ ना कुछ व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, अन्यथा हमारा बच्चे पूर्ण रूप से मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। और इंटरनेट के ऊपर बच्चे जितना टाइम खर्च कर रहे हैं, मोबाइल्स के ऊपर जितना खर्च कर रहे हैं, आप यकीन करेंगे उससे बच्चों की और भी जो तनाव है, मानसिक तनाव की समस्या, वो बढ़ती हुई जा रही है। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ इस डॉक्यूमेंट्री को रखने का मोटिव केवल इतना है कि सरकारें कुछ सोचें इसके बारे में, सीरियस हों, ताकि हमारे बच्चे, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो पढ़ लिख सके, और ये जो समस्या आज कोरोना वाली है इससे भी हम निपट सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इसी तरह से हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।